अहम खबर आपको देंगे। मच में दहशत गर्दी के नाकाम हमले में रॉ से जुड़े अकाउंट से मुतालिक इंकशाफात सामने आए हैं। पाकिस्तान में दहशत गर्दाना हमलों में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ मुलव्वस है। बलूचिस्तान के इलाके मच में दहशत गर्दों का बुज़दिलाना हमला पसपा कर दिया गया। हमले की जिम्मेदारी भारतीय स्पॉन्सर्ड कलदम तंजीम BLA ने फौरी कबूल की है। सिक्योरिटी फोर्सेज की बरवक्त कार्रवाई से हमला पसपा हुआ। दहशत गर्द भागने पर मजबूर हो गए। जब मच हमला जारी था तो तूरा से जुड़े अकाउंट्स ने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू किया। रॉ से जुड़े अकाउंट्स ने सबसे पहले हमले की खबर जारी की। ये वाज़ेह सबूत है कि इन भारतीय अकाउंट्स के पास हमले की इत्तला पहले से थी। भारत रॉ से जुड़े अकाउंट्स के जरिए पाकिस्तान में बदमनी इंतशार फैला रहा है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है और चंद दिन कबल पाकिस्तान ने शहरियों के कत्ल में मुलव्वस भारतीय कातिलों को भी बेनकाब किया था। रॉ से जुड़े ये सोशल मीडिया अकाउंट्स पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल पर खुशियां मना रहे थे। इसी पर मजीद बात करेंगे। दिफाई तजियाकार वकार हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मच में दहशत गर्दी के नाकाम हमले में रॉ से जुड़े अकाउंट्स हैं और भारत का हाथ है इसमें, क्या कहिएगा? जी, इसमें आई थिंक 3 इम्पोर्टेंट चीजें। एक तो इंडिया की तो हमारे पास डेफिनेटली पहले भी इसके एविडेंस रहा है और इंटरनेशनली भी उनके अगेंस्ट बहुत बड़ा केस पाइल अप है कि ये दहशत गर्दी कराते हैं। दूसरा आयत है जो BLA का अकाउंट है जिसको मारंग बलोच बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही हैं और किसी न किसी फॉर्म में वो जिंदा रखना चाहते हैं अपना एजेंडा, वो भी एक्सपोज हुआ है कि अल्टीमेटली फंडिंग तो वहीं से हो रही है। दूसरा, इनको आई थिंक आजकल टास्क दिया जाता है रिसर्च एनालिसिस विंग के, जी जब आप अटैक करें तो लाइव हमें टेलीकास्ट करे दिखाए और या लाइव जो है सोशल मीडिया पे उसकी चीजें अपलोड करें तो इनकी कनेक्टिविटी होती है। तो आई थिंक ये एक नया ट्रेंड है जो मेनली एक तो दहशत गर्दी और ऊपर से सीना जोर दुनिया को बताना है कि हम करा रहे हैं। तो वेस्ट में तो इनका फेल हुआ है, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान में भी चीजें काफी एक्सपोज हुई हैं और अनफॉर्चुनेटली अगर BLA रॉ के उस पे खेल के अपने ही मुसलमान भाइयों का खून बहाती है तो मेरे ख्याल में तो ये आई वुड से कि हसीशीन से भी बदतर कौम है और ये जहन्नम के बेसिकली आप कहते हैं ईंधन ही बनेंगे कि अपने लोगों करके। फिर इनकी अगर पोलिटिकल सपोर्ट होती है यहाँ पे बड़ा बिल्डर किस्म का आई थिंक लॉट है। टाइम हमारे कुछ साफी जब भी मैं नाम लेना चाहता वो जाके इनके चैंपियंस बन जाते हैं, लेकिन जिन लोगों का इंसानों का नुकसान हुआ जो पाकिस्तानी है चाहे सूबे से किसी भी सूबे से ताल्लुक, वहाँ पे इनके कान पे जूं भी नहीं रिंगती। तो आई थिंक ये एक और एविडेंस है भारत के और BLA के से और मारन बलोच के तो पूरा नैरेटिव ये लेके यहाँ पे एक फेक सा और वो चला रही है। और ये भी देखिए कि चंद दिन कबल पाकिस्तान ने शहरियों के कत्ल में मुलव्वस भारतीय कातिलों को भी बेनकाब किया था और पाकिस्तान में हमला होता है, भारत से जुड़े अकाउंट उससे पहले ही हमले की इत्तला भी उनके पास मौजूद होती है। इस पर क्या कहिएगा? ये एग्जैक्टली इसमें जो भारतीय मीडिया चाहे वो सोशल मीडिया है या मेन स्ट्रीम है उसमें ऑलमोस्ट आई वुड से 40-50% तो रिसर्च एनालिसिस विंग के हिसाब से ही चलता है, उनकी स्पॉन्सरशिप भी होती है और ये सोशल मीडिया अकाउंट पहले भी हाईलाइट हुए थे, रिपीटेडली भी होता है। द ओनली थिंग इज के अगर ये टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं तो एक तो इनका जो सोशल मीडिया के लॉज हैं, इंटरनेशनल फोरम्स हैं, वहाँ पे इनका केस भी ले जाना चाहिए कि आप कोई भी आई थिंक सपोर्ट नहीं कर सकता या टेररिज्म अगर हो रहा है या जाने जा रही है तो उस पर सेलिब्रेट करें और नारे लगाएं। भारत में एक ट्रेंड बना हुआ है जिसके लिए आई थिंक दे हैव टू बी टेकन टू टास्क, लेकिन अच्छी चीज ये है कि चीजें अभी जो है एक्सपोज हो रही हैं। अच्छा, इससे पहले भी पाकिस्तान मुख्तलिफ फोरम्स पर भारतीय दहशतगर्दी का मुकदमा उठाता रहा है, आवाज उठाता रहा है। अब एक और सबूत पाकिस्तान के पास आया है। मजीद कहाँ इस मामले को उठाया जा सकता है? जी, चूंकि अभी इंटरनेशनली चीजें एक्सपोज हुई हैं बिकॉज पहले वेस्ट में इतनी सुनवाई नहीं थी हमारी बिकॉज उनके अपने इंटरेस्ट थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि डेथ स्क्वाड्स हैं और टेररिज्म कनाडा और US में तो वहां पे आई थिंक इट इज इजियर नाउ टू लिंक अप कि हमारे साथ भी ये हो रहा है और ये एविडेंस है। तो जो फोरम्स हैं वहाँ पे चाहे वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है तो ये जब सॉलिड एविडेंस मौजूद है इंशाल्लाह पाकिस्तान को और फॉरेन ऑफिस को एग्रेसिवली परस्यू करना चाहिए। रीजन में भी बड़ा जरूरी है, साउथ एशिया में, मिडिल ईस्ट में, बिकॉज कुछ बेसिक रॉ की मिडिल ईस्ट से पैसा आता है तो वहाँ पे अगर हमारे दोस्त ममालिक वहाँ पे ये लोकेटेड है तो आई थिंक इनको एक्सपोज करने की जरूरत है। हम देख रहे हैं कि अमन कायम करने के लिए मुल्क में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से भरपूर दुश्मन को जवाब भी दिया जा रहा है, लेकिन हंगामी बुनियादों पर किन मजीद इकदाम की जरूरत है, आप क्या समझते हैं? ये एक तो विद इन आई थिंक पाकिस्तान सोशल अवेयरनेस की सोशल मीडिया पे तो कुछ यूथ जो है बिल्डर होते हैं, अब जाके आप इनके कमेंट्स देखें लोग बिल्कुल रियलाइज नहीं करते और स्टेट जो या मिलिट्री है, पुलिस है, हमारी लॉ एनफोर्समेंट है, लेवीज है, हिंदुस्तान की पुलिस है या KP की, लड़ रहे हैं फ्रंट लाइन पे और कुर्बानियां भी दे रहे हैं। हमारी ही प्रोटेक्शन है जिसपे आराम से बैठ के आए लोग
بارش کے موسم میں پکوڑے شکوڑے کھا رہے ہیں. تو مینلی تو یہ ہے کہ یہ لوگ جو سرحدوں پہ یا وار آن ٹیرر میں ان کے اگینسٹ اٹیکس کے لڑ رہے ہیں, انہی کی وجہ سے ہے سارا یہ سکون ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ اویئرنیس کیمپین, اور دوسرا جو بھی ہمارے پاس پیکا لاز ہیں ان کو استعمال کیا جائے, اور پھر جو BLA کے اگینسٹ پروفس ہیں ود ان پاکستان, اور اگر ان کو کوئی اسپانسر کرتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ رہے گا بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ آپ کے وقت. مچھ میں دہشت گردی کے ناکام حملے میں را سے جڑے اکاؤنٹ سے متعلق انکشافات ہوئے ہیں, اور پاکستان میں دہشت گردانہ حملوں میں بھارتی خفیہ ایجنسی را ملوث ہے. پاکستان میں بھارت دہشت گردی کرتا آ رہا ہے کافی عرصے سے. کتنا بڑا ثبوت ہے پاکستان کے پاس یہ بھارتی دہشت گردی کا؟ آئی تھنک یہ سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستان کی سیکورٹی کو مبارکباد دینی چاہیے کہ وہ ان میں بھی ہر دفعہ ان کے جو بھی انتظام ہوتے ہیں, جو یہ حرکت کرتے ہیں وہ پکڑی جاتی ہے, اور پھر ان کو اس بات کی شرم بھی نہیں آتی ہے کہ یہ بار بار یہ اسی طریقے سے کرتے ہیں اور ڈیلیٹ ہوتے ہیں. ان کی چار کا ٹولہ ہے, ان کا صرف کام پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا, پاکستان میں افراتفری کرانا اور پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے. اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مچھ میں حملہ ہو رہا تھا, ابھی پسپا بھی نہیں ہوا تھا, ہماری اسکول سے پروسیس نہیں کیا تھا اور انہوں نے چلا دیا. پھر BLA نے خود ایکسپٹ کر لیا کہ جی ہم نے کہ جو کہ اسپانسرڈ ہے اور ان کو فنڈنگ دی جاتی ہے را کے اکاؤنٹ سے, اس سے آپ نظر لگا لیں. اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ہر کام وہ کریں گے جس سے پاکستان بدنامی ہو, تاکہ ہر وقت ناکام بھی ہو جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی پاکستانی شہری قتل میں پاکستان میں جان لگا دیتے ہیں, وہ بھی پکڑے جاتی ہیں. کینیڈا میں آپ کو حدیث سنگھ انہوں نے قتل کیا, وہ بھی پکڑے گی. امریکن نے ان کے خلاف کارروائی شروع کر دی. اس کے بعد جس طریقے سے بھی کیے جاتے سارے اکاؤنٹ ان کے سوشل میڈیا کے ساتھ رہتے ہیں, یہ ان کو اس بات کی ذرا بھی شرمندگی نہیں ہوتی ہے. پاکستان میں اس وقت جو پاکستانی ہماری فورسی جو کام کر رہی ہیں, جس طریقے سے پروفیشنل طریقے سے کام کر رہی ہیں, آئی تھنک یہ ہم سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. پوری قوم کو یونائٹیڈ ہو کے ایز اے نیشن ان کو ڈیفیٹ نیریٹو کو کرنا چاہیے, اور ہم سب کو مل کے ان کو بری طرح ناکام بنانا چاہیے. آئی تھنک یہ بہت بڑی انسلٹ ان کے لیے, لیکن شرم پھر بھی نہیں آتی.